नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी प्रकाश। दर्शकों, स्वस्थ विचार एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें प्रकृति से जुड़ी तमाम वो जानकारी आपको दी जाती है जो आपकी सेहत और आपकी तंदुरुस्ती के लिए लाभप्रद होती है। अपने शरीर को आपको ऊर्जावान रखना है, अपने शरीर को हर प्रकार के रोगों से, खामियों से बचाना है। और इन जो तरीके हैं, ये जो सभी बातें होती हैं, इन सभी को अपने जहन में उतारना ये आपकी ड्यूटी बन जाती है। क्योंकि जीवन में यदि सफलता प्राप्त करनी है तो आपका शरीर का साथ होना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से आपके दिमाग की सोच होती है, जिस गति से, उसी गति से आपका शरीर भी आपका साथ देना चाहिए, तभी आप अपने जीवन में सफल हो पाते हैं। लेकिन जब जब रोग बढ़ जाते हैं तो शरीर क्षीण होता जाता है, शरीर में व्याधियां उत्पन्न होने लगती हैं। और इन्हीं सब व्याधियों को दूर करने के लिए हम ये कार्यक्रम लेकर आते हैं एक जागरूकता अभियान के तौर पर, और आपको जागरूक करते हैं अपनी सेहत और अपने स्वास्थ्य के प्रति। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम से सीधे जुड़ सकते हैं। फोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना संदेश भेज सकते हैं। और साथ ही साथ आपको याद दिलाते हैं, कॉपी पेन जरूर लेकर बैठा करें जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज हम बात करने जा रहे हैं हृदय रोग को लेकर, यानी हार्ट डिजीज जितनी भी होती हैं। दिल एक ऐसी चीज है जिसका ध्यान हमें रखना ही चाहिए, क्योंकि दिल अगर किसी कारण से बंद हो गया तो जीवन लीला ही समाप्त हो जाती है। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि हृदय, जो कि जिसका काम है केवल धड़कना, इसमें धड़कन तेज या कम हो जाती है, या किस किस तरीके के इसमें विकार उत्पन्न होने के चांसेस बन जाते हैं, और क्यों, क्या है इसके पीछे? देखिए, हृदय रोग सबसे गंदा रोग है। अच्छा। और इसमें मेडिकल साइंस में तो खैर किसी भी रोग की दवाई है नहीं। यदि आप इसकी हार्ट ओपन हार्ट सर्जरी करते हैं, स्टार्ट डालते हैं, कुछ करते हैं, तो भी समझो कि आपको 15 से 20 हजार रुपये की दवाई महीने की खानी ही पड़ेगी। जी जी जी। जब वैसे तक जी, हृदय का काम जो हमारे शरीर में मैं होता वो समझा रहा है जी। हूँ। जब आपका खून गाढ़ा हो जाए तो जैसे पक्षी को चोट लगने पे पक्षी तड़फता है, ऐसे दिल धड़कता है। अच्छा। और इसका इलाज मेडिकल में तो एक छोटी सी गोली देते हैं जीभ के नीचे रखने के लिए, उसको सुन करने के लिए जी। परंतु आयुर्वेद में ऐसा नहीं है। मेरे स्वास्थ्य विचार में उसका परमानेंट इलाज है, टेम्परेरी नहीं है। अच्छा। अब इसके लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है। 200 ग्राम गाजर का रस और 100 ग्राम पालक का रस, 300 ग्राम हो। इसको हल्का सा गर्म करना। अपनी मिट्टी का बर्तन हो तो सोने पे सुहागा, नहीं तो फिर आप स्टील के बर्तन में गर्म कर ले। अमोनिया के बर्तन में नहीं गर्म करना, बस इतना ध्यान रखना। अच्छा। अब इस 300 ग्राम में पीने में आपने आधे घंटे का समय लगाना। पीते पीते आप देखेंगे कि जैसे थका हुआ आदमी गर्म पानी से नहा के राहत महसूस करता है शरीर में, ऐसे दिल में राहत महसूस हो जाती है। अब दिल का तेज धड़कना, दिल में दर्द होना, बेचैनी होना, मन न लगना, ये सब विकार जो है हृदय रोग से पैदा होते हैं। जिस अंग को खून पूरा नहीं मिला वही अंग कमजोर हो जाता है। अब गाजर का रस और पालक आपके लीवर को, पैंक्री को, पित्ते को, गुर्दे को, तिल्ली को ऐसे साफ करता है
जैसे मैले कुचैले कपड़े को गर्म पानी में सोडा डाल के उसको निखारते हैं। जब ये सारे अंग पूरा काम कर रहे हैं तो जो तिल्ली को खून मिला उस अभिकार करके दिल को दिया और दिल को ऑक्सीजन पूरी मिली, आपको रोग कहां से आएगा? बिल्कुल। रोग तो तभी होता है जब दिल को खून पूरा नहीं मिलता और फेफड़ों से ऑक्सीजन पूरी नहीं मिलती। यदि आपका खून बिल्कुल साफ है तो आपको रोग ही कोई नहीं है। जितने रोग हैं आपके खान पान से हैं। मैदे की चीजें, छना हुआ आटा, धुली हुई दालें, छिली हुई सब्जियां, ये अंदर जाके लीवर पे ऐसे बैठते हैं जैसे खड़े पानी पे काई जमती है। जब लीवर पचाता नहीं है तो पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाती। जब पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाती, पित्त में तेजाब बढ़ जाता है और खाया पिया जो आपके पेट में सड़ता है वो गुर्दों पे जाके ऐसे बैठता है जैसे खड़े पानी पे काई जमती है। अब वो जो उसका कर्म है वो पूरा नहीं होता जी। ना तो आपको पेशाब ढंग से आएगा, ना आपका पेट अच्छा साफ होगा, और जो थोड़ा बहुत खून बना उसको तिल्ली स्वीकार नहीं करेगी, उल्टा फेंक देगी। परंतु 200 ग्राम गाजर का 100 ग्राम पालक का रस सुबह ले लेते हैं आप, फिर उसके 4 घंटे बाद दूसरी बार लेते हैं, 4 घंटे बाद तीसरी बार लेते हैं, तो आपको पहले दिन कम से कम 20 से 25% आराम मिल जाएगा जी। और 15 दिन में आपका नॉर्मल शरीर हो जाएगा, आपको कोई तकलीफ नहीं रहेगी। परंतु चाय, कॉफ़ी, मीट, अंडा, आर्टिफिशियल चीज़ें, पराठा, तली हुई चीज़ें, इनका परहेज करना पड़ेगा। और दिन का खाना 12 बजे से पहले पहले गर्म गर्म खाना, खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पिए, चाहे काला सिंधा नमक काली मिर्च मिला के नींबू का रस मिला के पिए, ये आपकी इच्छा है। उसका तरीका है कि 2-4 गिराई खाना खाया, फिर 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में यदि आप 1 घंटा लगा देते हैं तो आपका खाना ऐसे पचता है जैसे जलती अग्नि में थोड़ा सा पानी डाल दे, अग्नि बिल्कुल शांत हो जाती है, उसमें कोई गर्माहट नहीं रहती। ऐसे खाना पचता है पूरा और शरीर में कोई नुकसान नहीं होता। जी। तो ये तभी संभव है जब हम अपनी सेहत को लेकर सतर्क और सावधान रहेंगे। जब हम जागरूक रहेंगे तभी ये संभव है कि हम अपने शरीर को हर प्रकार के रोगों से बचा सकते हैं। और सबसे बड़ा जो रोग होता है वो जाने अनजाने हमारे अपनी ही लापरवाहियों से शुरू होता है। और जैसे कि हृदय रोग होते हैं, ये खून में सबसे पहले जो विकार उत्पन्न होते हैं उसकी वजह से सबसे पहले हृदय पर उसका असर पड़ता है और फिर जहां जहां वो खून जाता है वहां वहां जो अंग हैं उन पर उसका असर पड़ने लगता है और धीरे धीरे आपको स्वयं भी ऐसा महसूस होता होगा, जो भी ऐसे रोगी हैं उनको, कि पहले तो केवल ब्लड में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, फिर दिल की समस्या हुई, फिर किडनी और लीवर तक पहुंच गई, फिर धीरे धीरे पूरे शरीर को जर्जर होते हुए बहुत सारे लोगों को देखना पड़ता है। लेकिन ये स्थिति तुरंत सुधार कर लें, इस स्थिति को जैसी है वहीं पर ही रोक दें और उसको ठीक करने का प्रयास करें, यही हमारे इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है। और जैसा कि गुरुजी ने इसका उपचार बताया, गाजर का और पालक का, इस उपचार को बिल्कुल इसी तरीके से, नियमबद्ध तरीके से आप करेंगे तो यकीनन आप अपने हर प्रकार के समस्या को ठीक कर पाएंगे। हालांकि ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं जो अलग अलग रोगों पर आधारित हैं। इन सभी नुस्खों को यदि आप अपने सरल सुविधाजनक समय पर पढ़ना चाहें तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए पढ़ सकते हैं। ये पुस्तकें प्राप्त करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ भागदौड़ नहीं करनी है, केवल अपने घर बैठकर आपको कॉल मिलाना है हेल्पलाइन नंबर्स पर।
जो कि आपके टीवी स्क्रीन पर है। इन्हीं नंबर पर आप कॉल करके ये पुस्तकें अपने घर पर कोरियर या डाक के माध्यम से मंगवा सकते हैं। लेकिन कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम में अभी जुड़ना चाहते हैं तो किसी भी तरह का सवाल आपके जहन में उभर रहा है तो आप इस कार्यक्रम में उस सवाल को रख सकते हैं, अपनी जिज्ञासा का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना संदेश भेज सकते हैं।